अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं लेकिन इससे पहले ये शेर ज़रूर सुनिए कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंद के मुसलमानों। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंद के मुसलमानों, दास्ता तक ना रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। जी हाँ दोस्तों, मैंने आज आपको ये शेर पढ़कर क्यों सुनाया। दरअसल राजस्थान के MBR कॉलेज से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे देश में कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक किस तरह मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कर्नाटक की एक यूनिवर्सिटी से ऐसा वीडियो सामने आया जहां एक प्रोफेसर एक मुस्लिम स्टूडेंट को टेररिस्ट बताया था। जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उस प्रोफेसर को वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। फिर अब राजस्थान में से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा था। हिस्ट्री पढ़ाते हुए वहां के टीचर ने टॉपिक बदलकर मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने स्टूडेंट से कहा, क्या तुम जानते हो कि आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, आफताब ने श्रद्धा को जान से मार दिया। मुसलमान जो है ये हमको काफिर कहते हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुसलमानों को कहा गया है कि अगर वो एक हिंदू को मारता है तो उसको हज का सवाब मिलता है और अगर वो 2 हिंदू को मारता है तो उसको जन्नत मिलती है। उन्होंने ये बातें अपने स्टूडेंट से कहा और ये सब बातें बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कोई मुस्लिम स्टूडेंट तो नहीं है, जबकि वहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट थी और उस लड़की का नाम थी हसीना बानो। हसीना बानो जो कि ये बातें सुन रही थी, उन्होंने अपने टीचर का विरोध करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सर, आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह जहर क्यों फैला रहे हैं? आपने ये बातें कहाँ पढ़ी है और कहाँ सुनी है, कहाँ देखी है? तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें कुरान में लिखा हुआ है। तो हसीना बानो ने कहा कि आप मुझे कुरान में दिखा सकते हैं? तो उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि मैं इसके बारे में FIR दर्ज कराऊंगी पुलिस स्टेशन में। ये कहकर वो कॉलेज से बाहर निकली तो उसको जो है डराया धमकाया गया और राजू नामी शख्स ने उनको डराया। यहाँ तक कि फिर उसको जो है 2 घंटे तक कॉलेज के अंदर बैठाया गया। फिर उसके बाद हसीना ने कहा कि मुझे घर जाने दीजिए, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तब उनको घर जाने को दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में JNU के दीवारों में किसी ने कुछ लिख दिया था तो इसके बारे में एक जो है पूरा ग्रुप अभी ट्विटर पर आ गया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये बात कहने लगे कि JNU को बैन कर देना चाहिए, जबकि उसकी जांच की मांग होनी चाहिए। और उस बात की जांच हो रही है कि ब्राह्मणों के ख़िलाफ़ और बनियाओं के ख़िलाफ़ इस तरह दीवारों पर किसने लिखा उसकी जांच चल रही है, लेकिन लोग उसको बैन करने की मांग कर रहे हैं। और एक तरफ कर्नाटक से लेकर राजस्थान के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर घोला जा रहा है, लेकिन इस बारे में कोई बोलने वाला नहीं है, इस बारे में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। क्या जिस तरह JNU को बैन करने की मांग की जा रही है, उसी तरह राजस्थान के MBR कॉलेज को भी बैन कर देना चाहिए, जहां खुले आम मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर घोला जा रहा है। इस वीडियो में क्या इन्होंने कहा है, खुद आप इस वीडियो को सुनिए अपने कानों से, अपनी आंखों से इस लड़की को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ जहर घोला जा रहा है हमारे देश में। देखिए इस वीडियो को। हसीना बानो नाम है मेरा, मैं MBR कॉलेज से हूँ, BA फर्स्ट ईयर से। और हिस्ट्री की क्लास चल रही थी हमारी, 150-200 बच्चे बैठे थे। तो टीचर ने बोला कि मतलब बहुत गौतम बुद्ध का टॉपिक चल रहा था। टॉपिक चलते चलते सर ने अचानक बोला कि आपको पता है आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए और उनको रहम तक नहीं आई। मुस्लिम इतने बेरहम है कि उसने 35 टुकड़े करने के बाद भी उसको रहम तक नहीं आई। फिर ऐसे अचानक पूछ ले यहाँ पे मुस्लिम कौन है, मुस्लिम तो कोई नहीं है। तो किसी ने नहीं पूछा भाई कि हाँ यहाँ पे बैठी मुस्लिम। फिर सर बोलना स्टार्ट हो गया, आपको पता है मुस्लिम ऐसे कहते हैं कि एक हिंदू को मारेंगे तो हज का सवाब मिलेगा और 2 को मारेंगे तो जन्नत मिलेगी। और यहाँ तक कि फिर बोले ये हमको काफिर कहते हैं और ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है और ये हमारे खिलाफ है, इनसे मतलब दूर रहो। यहाँ तक के फिर मैं वहां से उठ गई, बोले कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला आप सर क्या कैसे रहो, ये चीज़ टॉपिक के अंदर चल रही है क्या? तो बोले नहीं टॉपिक में नहीं चल रही। तो मैं आप कैसे कह रहे हो? तो क्या कुरान में लिखा हुआ है? मैंने बोला कुरान में लिखा हुआ, मैं पढ़ी हुई, बताओ मुझे कहाँ को लिखा हुआ कुरान के अंदर।
तो कि मैं लाके बताऊंगा, कुरान में लिखा हुआ है। तो मैं वहाँ से निकल गई। जब मैं ऑफिस के अंदर जाके मैंने बताया तो वहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं लिया, बोले यहीं पे बात दबा दो और बात बाहर मत जाने दो। फिर जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो मेरे को मुंह पे मेरे गेट बंद कर दिया, बोले इस लड़की को बाहर मत जाने दो, अगर बाहर चली गई तो हंगामा हो जाएगा, इसको यहीं पे रखो और बात को यही खत्म कर दो। जितने में राजू चौधरी आया, राजू चौधरी ने बोला कि तू अगर थाने जा सकती है तो जा, थाने जाके दिखा, फिर हम तेरे साथ में क्या करते वो तू देख लेना। और मैं खुद कहता हूँ कि तुम मुस्लिम हरामी हो, हराम जाते, ये सब मीट खाते हो और हरामी हो, और मोहम्मद पैगंबर साहब की नस्ल हो तुम, तो तुम कभी सही नहीं रह सकते। ऐसे करके फिर मैंने उसको बोला तू इतना मत बोल, तू और यहाँ पे मैं थाने जाऊंगी, फिर बाहर निकले तो बस मेरे को एक बार, तो मेरे को बोले जा बाहर जाके दिखा। ऐसे करके मेरे पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी उसने। फिर गाड़ी चढ़ाने के बाद में बोले लड़की को अंदर लो। कॉलेज के अंदर 2 घंटे मेरे को बैठा के रखा, बोले बाहर चली गई तो तेरे को पता ही हम इतने सारे लड़के और क्या करेंगे तेरे साथ में। मेरे को जबरदस्ती अंदर बंद करके रखा सारे लड़कों ने। फिर मैंने बाहर निकलने के लिए मैंने हाँ बोला, ठीक है मैं किसी को नहीं बोलूंगी बाहर जाके। फिर मैं जब बाहर आई तो सारे लड़के मेरे आसपास घूमते रहे कि अगर घर पे नहीं, तू घर पे गई तो ठीक है और थाने चली गई तो तेरे को पता ही हम तेरे पीछे ही आ रहे हैं। फिर भी मैं डर के मारे मैं बाहर भी आई, मैंने टीचर को कॉल किया तो उन्होंने भी मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। फिर भी मैं घर पे आई, मैं घर पे अभी किसी को भी नहीं बताया। तो जहाँ दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया तो इस शेर को भी सुन लीजिए कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जी हाँ, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि आप जहाँ भी काम करें या जिस स्कूल या जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ें, वहाँ अगर इस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर घोला जाता है तो आप उसका विरोध कीजिए बिना डरे, बिना किसी खौफ के। जी हाँ, आज हमें विरोध करने की ज़रूरत है, इसलिए कि हम जब तक खामोश रहेंगे ये जो है आगे बढ़ता चला जाएगा और ये हम लोगों के ख़िलाफ़ जहर घोलता जाएगा। और हम लोगों ने अगर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया तो एक दिन ये लोग जो है अपना मुंह छुपाने की जगह नहीं पाएगा। शर्त यह है कि हमें अपने आप को जगाने की ज़रूरत है। इन ताकतों के ख़िलाफ़ जो कि मुसलमानों को दबाने के लिए उठाई जा रही है, उनके ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत है। इसलिए आप जहाँ भी रहे डट कर रहे और अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र महसूस करें। यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले आपसे एक मदद की ज़रूरत कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।